कुबेर लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करी हैं ₹10 लाख की और लाइबिलिटीज टेक ओवर करी हैं ₹1 लाख की फ्रॉम अमृत लिमिटेड। और जो परचेज कंसिडरेशन है वो है ₹8 लाख। अब कुबेर लिमिटेड ने ₹2,60,000 तो चेक के जरिए पे कर दिए और जो बचा हुआ पैसा है उसको देने के लिए कुबेर लिमिटेड ने 12% डिवेंचर इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इशू किया गया है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कुबेर लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाएंगी। सबसे पहले एंट्री पास की जाएगी बच्चों बिजनेस टेक ओवर करने की। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस टेक ओवर करने की एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट to sundry liabilities account to अमृत लिमिटेड। अब एसेट्स थी बच्चों ₹10 लाख की, लाइबिलिटीज थी ₹1 लाख की और परचेज कंसिडरेशन थी ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी जो नेट एसेट है 10 लाख माइनस 1 लाख दैट इज ₹9 लाख। तो नेट एसेट तो सिर्फ 9 लाख है और जो परचेज कंसिडरेशन है जो आप अमृत लिमिटेड को दे रहे हो वो है ₹8 लाख। इसका मतलब बिजनेस को टेक ओवर करने में कंपनी को कैपिटल गेन हुआ है जिसे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी और इसके लिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा विद ₹1 लाख। क्लियर बच्चों? अब कुछ पैसा अमृत लिमिटेड को चेक के जरिए दिया गया है तो उसके लिए एंट्री बनेगी अमृत लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री बनेगी 2,60,000 से। ठीक है बच्चों, अब जो हमने अमृत लिमिटेड को डिबेंचर इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो उसकी एंट्री बनेगी अमृत लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब अमृत लिमिटेड में तो अमाउंट लिखा जाएगा बच्चों 5,40,000। 8 लाख में से 260 आपने पे कर दिए हैं, दैट्स वाई जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 2,40,000। अब डिबेंचर्स में और डिस्काउंट में क्या अमाउंट आएगा उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं बाय कुबेर लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको जितना पैसा अभी हमें देना है परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है 5,40,000, 8 लाख में से 260 माइनस करके जो आया था, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर है तो 100 रुपये का मगर वो 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिबेंचर का जो इशू प्राइस है वो है ₹90। ठीक है बच्चों, इससे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 6,000। इसका मतलब 6,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज परचेज कंसिडरेशन। अब 6,000 इंटू 100 यानी 6 लाख तो आप डालेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में क्योंकि डिबेंचर्स में आपको फेस वैल्यू ही डालनी है तो 6,000 इंटू 100 और 6,000 इंटू 10 करेंगे तो भी 60,000 आ जाएगा डिस्काउंट में, या सिंपली इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए तो भी 60,000 आ जाएगा डिस्काउंट में। तो इस तरह से बच्चों ये एंट्रीज बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा जब हमने बिजनेस टेक ओवर किया तो हमें कैपिटल गेन हुआ है बिकॉज नेट एसेट्स का अमाउंट ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से तो उसे हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और क्योंकि 8 लाख में से 260 हमने चेक के जरिए पे कर दिया है तो डिबेंचर्स जो इशू किए जाएंगे वो केवल 5,40,000 के लिए किए जाएंगे और डिबेंचर्स का नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढने के लिए हमने जितना पैसा देना है टू द वेंडर उसको इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर से डिवाइड किया और इशू प्राइस आया 90।
फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आए 6000 इंटू 100 करेंगे 6 लाख। ये 6 लाख आपका आएगा डिबेंचर्स में, 540 वेंडर में और 60,000 डिस्काउंट में। क्लियर बच्चों?